हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू प्रीति कोशी आर्ट गैलरी। आज हम ये फ्लावर्स का गुच्छा बनाना सीखेंगे। देखिए ये फ्लावर्स कितने सुंदर और अच्छे लग रहे हैं। तो आज हमारा प्रोजेक्ट ये फ्लावर्स का गुच्छा बनाना सीखना है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ये फ्लावर्स को हम कैसे बनाएंगे और कैसे इनको एक बंच में लगाएंगे। तो इसके लिए मैं 4 प्ले ऊन ली हूँ। आप कोई भी कलर के ऊन यूज कर सकते हैं, बट पत्तियों के लिए ग्रीन लीजिएगा। और 2.5 mm का हुक ली हूँ। पहले हम मैजिक रिंग बनाएंगे। इस तरह से नोट्स डालेंगे, फिर 2 चेन बनाएंगे। फिर मैजिक रिंग में 15 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फूल का जो नीचे का भाग है वो यहाँ पे मैंने 5 पेटल्स बनाए हैं, इसीलिए 15 डबल क्रोशिया लिए हैं। अगर आपको उससे ज़्यादा बनाना हो तो आप 3 के हिसाब से ज़्यादा कर सकते हैं। 3 के हिसाब से मल्टीपल कर दीजिएगा तो आपको ज़्यादा मिल जाएगा। इस तरह से 15 डबल क्रोशिया बना ली हूँ। फिर इसे स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे। अब हम 2 राउंड यहाँ पे सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। एक फंदे में एक सिंगल क्रोशिया। इस तरह से 2 राउंड हम सिंगल क्रोशिया के बनाएंगे। देखिए इस तरह से 2 राउंड बन गए हैं। अब इसे मैं पलट दूंगी। स्लिप स्टिच से जोड़ दी। अब इसे मैं पलटूंगी। इस तरह से आपको पलट लेना है। इससे सीधा भाग आगे की तरफ आ जाएगा और उसका उल्टा भाग अंदर की तरफ जाएगा। फिर इसमें मैं एक तो नोट्स वाला चेन था और ऊपर से 6 चेन और ले रही हूँ, यानी 7 चेन हमें यहाँ पे बनाना है। पहले वाले में स्लिप स्टिच बनाएंगे, उसके आगे सिंगल स्टिच बनाएंगे, फिर हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। जो लास्ट का बचा हुआ है उसमें डबल ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। ये जो ट्रायंगल शेप है ये हमारा 5 बना है। देखिए अब 2 चेन में स्किप करूंगी यहाँ पर, 1 2 और तीसरे वाले में स्लिप स्टिच से जोड़ दूंगी। इस तरह से जोड़ देना है। तो ऐसा ये यहाँ पे 5 बनेगा। इससे 3 के मल्टीपल में मैं लेती हूँ। फिर से यही राउंड दोहराएंगे 7 चेन लेकर। इस स्टिच पैटर्न को दोहराते जाना है। इस तरह से स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे। देखिए यहाँ पर ये 5 हम लोग को ट्रायंगल मिला है। अगर आपको बड़ा बनाना है तो 3 के मल्टीपल पे आप ज़्यादा भी ले सकते हैं। अगर कम बनाना है तो आपको डबल क्रोशिया 3 के मल्टीपल पे ही लेना पड़ेगा। अब पहला वाला को छोड़ के जो डबल क्रोशिया था वहां से हम दूसरे कलर का ऊन जोड़ेंगे। इस तरह से नोट्स बना लेते हैं। फिर 2 चेन बनाते हैं। यहाँ पे नोट्स को छोड़ के 3 चेन बना है। फिर उसके आगे में एक डबल क्रोशिया,
एक हाफ डबल क्रोशिया और एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से 4 फंदे ली हूँ मैं, ट्रिपल क्रोशिया, डबल क्रोशिया, हाफ डबल क्रोशिया और सिंगल क्रोशिया की। फिर 5 चेन बनाएंगे। फिर जस्ट उसके अपोजिट साइड में ठीक उसी के बराबर में यही पैटर्न तो दोहराएंगे। पहले हम सिंगल स्टिच बनाएंगे, फिर हाफ डबल क्रोशिया, फिर डबल क्रोशिया, फिर ट्रिपल क्रोशिया। फिर ट्रिपल क्रोशिया का फंदा लेके अगले ट्रायंगल में इस तरह से फिर से हम ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से दोनों साइड के ट्रिपल क्रोशिया एक दूसरे से जुड़ जाएंगे। फिर यही स्टिच पैटर्न को हमें दोहराते जाना है। इस तरह से हमको सारे तरफ से ये वाला पैटर्न बना लेना है। फिर यहाँ पर स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे। अब मैं एक चेन बनाई हूँ और जो 5 चेन के फंदा था उसमें 8 डबल क्रोशिया बना रही हूँ। इस तरह से 8 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर एक चेन बनाएंगे, फिर इसमें सिंगल स्टिच से जोड़ लेंगे इस तरह से। फिर हम एक चेन बनाएंगे, फिर 5 चेन के फंदे में 8 डबल क्रोशिया बनाएंगे। यही स्टिच पैटर्न सभी में दोहराएंगे। इस तरह से लास्ट वाले वो में स्लिप स्टिच से जोड़ लेंगे। ये पैटर्न हमारा पूरा कंप्लीट हो गया है। देखिए इस तरह से बाहर और अंदर इस तरह से दिखाई देगा। रेड कलर का धागा यूज कर रही हूँ। इस तरह से इसे जोड़ लेंगे। मुझे जितने भी अंदर के फंदे हैं उसमें हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। सिर्फ अंदर में बनाना है और जो सिंगल स्टिच बनाए थे उसमें इस तरह से स्लिप स्टिच से जोड़ लेना है और कोई भी चेन नहीं लेना है बीच में। इससे हम सिंगल स्टिच बनाते हैं समय। इसी तरह से इस पैटर्न को पूरा करना है। इसको हम स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे। इस तरह ये पैटर्न हमारा पूरा हो गया। इस तरह से हमारा फूल बनके तैयार हो गया है। देखिए इस तरह से बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। अब हम पत्ती बनाएंगे, तो इसके लिए मैं पहले एक नोट्स बना ले रही हूँ। फिर 10 चेन बनाएंगे। फिर पहले वाले में हम सिंगल स्टिच बनाएंगे। उसके आगे हम हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे।
तरह से 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर एक डबल ट्रेबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर सिंगल स्टिच बनाएंगे। इस तरह से पूरा हो गया है। फिर यहाँ पे हम 3 चेन बनाएंगे और जिसमें सिंगल स्टिच बनाए थे उसी में फिर से सिंगल स्टिच बनाएंगे। अब दूसरे साइड इसी स्टिच पैटर्न को रिपीट करना है और नीचे के धागे को इसी में जॉइंट करते हुए चले जाना है। ये हाफ डबल क्रोशिया हो गया, एक डबल क्रोशिया, फिर दूसरी डबल क्रोशिया, फिर एक ट्रिपल क्रोशिया, फिर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर एक हाफ डबल क्रोशिया और एक में सिंगल क्रोशिया। यहाँ पे मैं एक स्लिप स्टिच बना रही हूँ जो एक्स्ट्रा है, क्योंकि इसके आगे मैं वायर ऐड करने वाली हूँ। ये 1 mm का वायर है। 1 mm का वायर थोड़ा पतला लग रहा था मुझे, इसलिए मैं इसे डबल करके ले रही हूँ। अगर आपके पास 2 mm का वायर है तो आप सिंगल लीजिएगा, अगर 1 mm का है तो आप ऐसे डबल कर लीजिएगा। इस तरह से वायर को इस रखना है एक हुक और ऊन के बीच में। अब बैक लूप में हमें सिंगल क्रोशिया बनाते जाना है। वायर को इसके अंदर लेना है, स्टिच के अंदर लेना है। इस तरह से बैक लूप्स लेना है। पत्ती के साइड में जो स्टिच चेन बना हुआ है उसमें बैक लूप्स में हम काम करेंगे। वायर को अंदर लेते हुए सब में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से देखिए वायर दिख नहीं रहा है कहीं से। अब इस वायर को मोड़ते हुए जो 3 चेन बनाए थे हम लोग उसमें एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ये 2 सिंगल क्रोशिया हो गया। अब 2 चेन बनाएंगे और जो आगे के 2 धागे होते हैं उसमें स्लिप स्टिच बनाएंगे इस तरह से। फिर एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, यानी 3 सिंगल क्रोशिया है और सेकंड वाले में हमने नोट्स बनाया है ऊपर में। उसके बाद फिर से यहाँ पे बैक लूप्स में सिंगल क्रोशिया बनाते जाएंगे। इस तरह से दोनों साइड में स्टिचेस हो गए हैं। अब यहाँ पर हम जो दूसरे साइड का ये है उसमें हम इस तरह से दोनों को मिला के स्लिप स्टिच बनाएंगे और इसको बंद कर देंगे पैटर्न को। और यहाँ पे थोड़ा लंबा धागा काटेंगे हम इस तरह से और दोनों वायर को एक दूसरे पे इस तरह से मोड़ देंगे। क्योंकि यहाँ पे हम लोग वायर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो इससे क्या होता है कि पत्तियां साइड से मुड़ती नहीं है, बाकी जैसे आप एडजस्ट करके रखिए वो वैसी रहती हैं। हम इस तरह से धागे को इसमें लपेट लेंगे। अच्छे से लपेटना है आपको ताकि वायर दिखे नहीं।
यहाँ पे हम भी ऐसे ही इसको ऐसे बांध देते हैं। बाद में इसको हम जब बंच में लगाएंगे तो फिर इसको अच्छे से एडजस्ट कर लेंगे। इस तरह से हमें पत्तियां बना लेनी है। अब देखिए ये मैंने छोटे छोटे वायर यहाँ पे काट के रखे हुए, इसमें हम मोती ऐड कर देंगे। इस तरह से मोती ऐड करके रख ली। अब ये देखिए ये पीले कलर का ही धागा है, बट जो मैंने फ्लावर में यूज किया था उससे लाइट कलर है। फ्लावर में थोड़ा डार्क कलर यूज की हूँ और ये लाइट कलर का पीला ही है। इस तरह से बीच में वायर से इसको लपेट देंगे। इस तरह से मोती एडजस्ट करते हुए हम इसे अच्छी तरह से बांध लेंगे। इस तरह से ये तैयार कर लेने। अब ये मेरा पुराना बंच है तो मैं इसी में रिक्रिएट करूंगी। अब नया स्टिक भी ले सकते हैं। देखिए ये होल थोड़ा बड़ा है, इसलिए मैं हुक अंदर करके दिखा रही हूँ आपको। पीछे के साइड से ऊन को अंदर की तरफ ले लेना है। अब जो मैंने फूल के बीच का हिस्सा बनाया उस पर अच्छी तरह से जो हमें वायर दिख रहे हैं उसको अच्छी तरह से ऊन से लपेट लेना है और कवर कर देना है ताकि ये चुभे नहीं। देखिए मैं इस तरह से इसे कवर कर ली और इस तरह से टाइटली बांध दी हूँ। अब इसे फ्लावर्स के अंदर डालेंगे। अब ये बंच स्टिक के नोक को मैं इसके अंदर डाल रही हूँ और हाथों से दोनों को मिला के अच्छे से पकड़ लेंगे और फिर इसे ऊन से कवर करेंगे। टाइट इसको मोड़ना है आपको। अगर टाइट नहीं लपेटेंगे तो इधर उधर निकल जाने का डर रहता है। साथ ही आपको इस तरह से पत्तियों को भी एडजस्ट कर लेना है बीच में। इस तरह से पत्तियों को एडजस्ट करते हुए अच्छे से उनको लपेटना है। देखिए ये स्टिक बनके तैयार है। अब सभी बंच स्टिक में इसी तरह से फ्लावर्स और लीफ लगाएंगे। देखिए मैंने लगा लिया है। और देखिए आप बीच के पार्ट से मैंने ये सारे बंचेस जो है स्टिक उसको एक साथ पकड़ के अच्छे से टाइटली इसे उनको लपेटा है यहाँ से।
इस तरह से हमारा फ्लावर्स बनके तैयार है। देखिए बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। आप इसे अपने फ्लावर वास में लगाइएगा तो बहुत ही अच्छा लगेगा। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा जिससे मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।